अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपके जो सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम होंगे इस साल, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है आ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, आपने उसका आंसर किस तरह देना है, इन सारी चीजों को मैं वीडियो में गाइड करूंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज ना समझ आ रही हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। सही, अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। आपकी बुक में हेडिंग लगी होगी केमिस्ट्री ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ रहे थे स्टूडेंट, हमने मुख्तलिफ रिएक्शंस भी देखे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपाउंड को जो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सही, तो सबसे पहले लिखा है देयर आर वेरियस नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। कुछ बहुत ही ज्यादा नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो ग्रुप जो हमारे पास 1A है और 2A है, उनके कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, जो कि पाए जाते हैं इन अर्थ फ्रॉम ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, जो कि ज्यादातर मिनरल्स और ओर्स से पाए जाते हैं। ओर्स हमारे पास एक स्टोन है बड़ा, या आप कह लें जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है ना वो पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो ग्रुप 1A है और ग्रुप 2A है, यहाँ पर मोस्टली हमें ज्यादातर नेचुरल अकरिंग मिनरल्स देखने को मिलेंगे। सही, तो उसमें से सबसे पहले हमारे पास एक जो है वो कंपाउंड है, मेनी यूजफुल कंपाउंड है, बट हम जिसे पढ़ने वाले हैं वो दो कंपाउंड है जिसे हम डिस्कस करेंगे, कॉस्टिक सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और सोडा ऐश भी, ये कंपाउंड जो है ये मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ज्यादातर इनका यूजेस पाया जाता है। सही, अच्छा, यहाँ लिखा है कि हमारे पास ये कंपाउंड जो है एस ब्लॉक एलिमेंट के, ये ज्यादातर सिंथेसाइज होते हैं इंडस्ट्रीज लेवल में। सही, सो इंडस्ट्री में इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। किसे बनाया जाता है? इस यूजफुल कंपाउंड को, इस जो हमारे पास मिनरल्स कंपाउंड है, ठीक है, जो कि ग्रुप 1A और 2A में पाया जाता है, इनको इंडस्ट्रीज लेवल पे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा है स्टूडेंट जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये स्टूडेंट कैसा कंपाउंड है? ये कंपाउंड बहुत ज्यादा हाई वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज केमिकल कंपाउंड है। वर्सेटाइल मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला, बहुत सारी चीजें इसके साथ अटैच होती हैं। चीजें अटैच होने से मुराद यानी ये अपने अंदर ऐसी एबिलिटी रखता है कि बहुत ज्यादा चीजों में इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी वर्सेटैलिटी ज्यादा है, ठीक है। इसकी वर्सेटाइल क्या है? ये मतलब मुख्तलिफ चीजों में, मुख्तलिफ प्रोसीजर में ये इस्तेमाल किया जाने वाला कंपाउंड है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है वाइडली, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो ये जो हमारे पास कॉस्टिक सोडा है, दे आल्सो नोन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ये चीज आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉस्टिक सोडा कौन सा कंपाउंड है, तो इसे हम कॉमनली तो कॉस्टिक सोडा कहते हैं, बट इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही, ये छोटी छोटी चीजें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है ड्यू टू एबिलिटी टू कॉज बर्न्स एंड डैमेज। अब ऐसे कॉस्टिक सोडा कहाँ क्यों जाता है? अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन ये है ड्यू टू एबिलिटी। इसमें कुछ ऐसी सलाहियत होती है, ये वजह बनता है, सबब बनता है बर्न करना और डैमेज करना टिश्यू को, ठीक है। तो टिश्यू को, जो हमारी बॉडी में टिश्यू है, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यू है, उस टिश्यू को जल्दी ही बर्न यानी जलाने के लिए और डैमेज करने के लिए जो सबब बन रहा है हमारे पास, वो ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। इस वजह कर इसे कॉस्टिक सोडा कहा जा रहा है। तो रीजन हमें पता चल गया कि क्यों कहा जा रहा है। सही, इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन अ डिजाइन सेल।
अब ये बनाया किस तरह जाता है, इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के जरिए। सही, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करवाया जाता है एक डिजाइन सेल की मदद से जिसका नाम है कैस्टर किलर सेल। अब ये कैस्टर किलर सेल जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये कॉन्सिस्ट करता है अपर रेक्टेंगुलर वेसल में, साथ ही लोअर पाइप में। यानी यहाँ पे दो चीजें, दो पोर्शन है, एक इसका इस सेल का अपर साइड है जो रेक्टेंगुलर है, हमारे पास एक वेसल नुमा है, और उसके पास एक लोअर पाइप वाला पोर्शन है। सही, अपर पार्ट ऑफ द सेल ये कनेक्ट होता है लोअर पार्ट के साथ बाया ग्राफाइट मेड चैम्बर नोन एज डिंडर। अब यहाँ पर एक चैम्बर लगा हुआ है जो ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन है हमारे पास, तो इस कार्बन का वो चैम्बर बना हुआ है जो कि इन दोनों को आपस में अटैच्ड कर रहा है। ठीक है, अपर पार्ट को और लोअर पार्ट को। जब ये सेल कंप्लीट होगा, बनेगा, देन परफॉर्म करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के नतीजे में मैन्युफैक्चर होगा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही, अच्छा, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डिंडर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंटल चीजों को डिस्कस करने के लिए, यानी इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इस इंस्ट्रूमेंट का काम होता है कि ये गैसेस और बाकी जो चीजें होती हैं उनके सेपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। सही, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड था जो कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 यानी एस ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है दैट इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेनली हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं क्योंकि ये कॉज बनता है, वजह बनता है किसकी, बर्न्स और डैमेज करने का। सही, इसके साथ ही इसका एक पूरा प्रोसीजर है जिसकी मदद से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सही, अब इसको मैन्युफैक्चर के लिए जो सेल इस्तेमाल किया जाता है उस सेल के दो पार्ट है। तो ये सारी चीजें आपने छोटी छोटी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। सही, अब ये हमारे एग्जाम में किस तरह आएगा, ये सवाल हमारे एग्जाम में हमसे डायरेक्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, और साथ ही आपसे इससे रेलिवेंट रीजनिंग और एमसीक्यूज तो आपसे लाजमन पूछेंगे। ठीक है, सो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साथ ही डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं इस कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ यूजेस को। तो अगर हम बात करें वेरी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम इसके स्टेट को देख लेते हैं। अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टेट की, तो ये मोस्टली सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी स्टेट क्या है, तो इसके मॉलिक्यूल सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम इसके ओडोर की बात करें, सही है, ओडोर लेस होता है। ठीक है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। सही है, तो आपके घर पे भी आपने देखा होगा बेकिंग सोडा होता है। सो बेकिंग सोडा को अगर हम स्मेल करें तो ऐसे जिसकी स्मेल फील नहीं होती, उसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है बट स्मेल कोई इतनी खास नहीं होती जिससे डिफरेंस किया जाए। ठीक है, अक्सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा या कॉर्नफ्लावर हो, तो कॉर्नफ्लावर की तो टेक्सचर से उसकी जो उसको टच करने से उसकी स्मेल से फिर भी समझ आ जाएगा, बट अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को देखें और एज कम्पेयर टू बेकिंग सोडा को देखें, सो बेकिंग सोडा जो हमारे पास होती है, यानी कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडा जो है इसमें स्मेल नहीं होती, ये ओडोर लेस होता है। सही, तो अगर हम इसकी स्मेल देखें तो ये ओडोर लेस है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट, सो अप्रोक्स 318 सेंटीग्रेड में ये मेल्ट होती है, और अगर इसे फॉरेनहाइट में देखा जाए सो 604 यानी 604 फॉरेनहाइट में ये मेल्ट हो जाती है। अच्छा, मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड स्टेट में आएगी। सही, अपने स्टेट थोड़ा चेंज करेगी। सॉल्युबिलिटी अगर हम इसको देखें तो ये हाई सॉल्युबल होता है, जल्दी ही सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। अगर इनकी डेंसिटी को देखें तो ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन अप्रोक्स 1.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी कितनी होती है ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, कोरोसिव अगर हम देखें कि ये कितना ज्यादा कोरिजन या कोरोसिव है, कितना ज्यादा नुकसानदायक है, सो ये हाईली है क्योंकि ये कैन कॉज बर्न, आसानी से बर्न और डैमेज कर देता है टिश्यू को। सही, सो ये तो आ गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसका स्टेट क्या है, इसका ऑडोर यानी स्मेल कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, सॉल्युबल है या नहीं है,
डेंसिटी कितनी है और कितना ज्यादा डैमेज या बर्न कर सकता है। सही, तो यह आ गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अदर हैंड अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टूडेंट, सो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली चेक करते हैं किसको, रिएक्शन को। ठीक है, हम मोस्टली किसे चेक करेंगे, रिएक्शन को, कि किसके साथ कितना रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन के नतीजे में हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है। सही, सो रिएक्शन की अगर हम बात करें विथ एसिड्स, तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इट रिएक्ट विथ ऑल एसिड्स, तमाम एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस, ताकि नतीजतन यानी रिजल्टन हमें प्रोड्यूस कर सके सोडियम सॉल्ट को और वाटर को। सही, सो हमें जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, किसी भी एसिड, वेरी फर्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हैं कि ये तमाम एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, और इसके रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, सोडियम और सॉल्ट, यानी सोडियम सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सही, अदर एंड अगर हम इसको रिएक्शन करवाएं किसके साथ, रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये ब्राउन पीपीटी प्रोड्यूस करेगा, यानी पर्सिपिटेट ब्राउन पीपीटी हमें नजर आएगी उसके अंदर। ठीक है, ब्राउन पीपीटी किसकी होगी, ब्राउन पीपीटी हाइड्रोक्साइड की ही होगी। सही, अगर हम रिएक्शन करवाएंगे विथ एल्युमिनियम एंड जिंक, तो जो हमारे पास कॉस्टिक सोडा यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम और जिंक के साथ, तो ये बनाएगा एल्युमिनियम और जिंकेट सॉल्ट को। ठीक है, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन अगर हम करेंगे क्लोरीन के साथ, तो सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ, मतलब गिव सोडियम क्लोराइड, यानी हमें NaCl मिलेगा, एंड सोडियम क्लोरेट, और क्लोरेट भी मिलेगा विथ रिएक्शन ऑफ हॉट एक्वा सोडियम। अच्छा, जब इसे हॉट एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो उसके नतीजे में ये हमें प्रोवाइड करेगा सोडियम क्लोरेट। लेकिन अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो हमें NaCl यानी टेबल सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, सोडियम क्लोराइड। सही, तो ये था हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। स्टूडेंट अगर हम बात करें इसकी कुछ यूजेस की, तो हमारे पास कुछ यूजेस लिखे हैं, यूजेस इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। सही, तो यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें, तो मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप कंप्लीट लिखिएगा पेपर में। लिखा है प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, ये की इंग्रेडिएंट है किसी डिटर्जेंट को या सोप को बनाने का। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से सोप और डिटर्जेंट यानी सर्फ, सोप, ये सारी चीजें जो है ना लिक्विड अगर हो, सही है, तो ये सारी चीजें बनाने में ये काफी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन इन ब्लीच एंड स्टेन रिमूवर, स्टेन रिमूवर में वही आ जाएगा, लिक्विड सोप हो गया, ठीक है, हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट या सर्फ हो गया, तो ये सारी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। एडजस्ट पीएच लेवल इन वाटर, वाटर के अंदर पीएच लेवल को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को बैक्टीरिया से बचाने के लिए, तो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको। मोस्टली इंडस्ट्री लेवल पे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाएगा, बट नॉर्मली अगर हम हाउस में बात करें, घर में बात करें, तो हम घर के अंदर अपने हाउस होल्ड में इसका यूज देखें, तो हम नॉर्मली जो सोप यूज कर रहे हैं उसमें एक अच्छी क्वांटिटी है इसकी। इसके साथ ही हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करने के लिए भी इसे यूज करते हैं। सही, तो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल भी लिख सकते हो, वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसके साथ ही इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में तो ये एक बड़े लेवल पे, ज्यादा लेवल पे इस्तेमाल किया जाएगा। सही, ब्लीच बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा चीजों को बचाने के लिए बैक्टीरिया से, ठीक है, इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल्स पे एक लेयर होती है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए, स्टेन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाने वाला कंपाउंड है। सही, तो हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक के इंपॉर्टेंट कंपाउंड को, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, और ये कुछ यूजेस हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपसे रीजनिंग क्वेश्चन में और आपके एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, एमसीक्यूज में डिफरेंट चीजें के तरीके से आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग क्वेश्चन में, और साथ ही इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। सही, अब हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे कंपाउंड। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंपाउंड को, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर।
तो हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर किस तरह बनता है और किस तरह उसकी प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास है CaOCl। ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो नोन एज हाइपोक्लोराइड। यह हमारे पास क्लोरीन यानी क्लोराइड से और लाइम से बना हुआ होता है। प्रिपेयर्ड हेसेन-क्लेवर प्रोसेस। अब यहाँ पर एक प्रोसीजर है कंप्लीट, उस प्रोसीजर की मदद से हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। सही। इस प्रोसेस में हमारे पास दो एलिमेंट, दो कंपाउंड फर्दर और उन कंपाउंड के साथ पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसीजर में हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। सही। देन फिर उस ब्लीचिंग पाउडर को इंडस्ट्री लेवल पे ही बना के इंडस्ट्री लेवल पे ही मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मल शॉप में, हाउस में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह बनाया जा रहा है। ड्राई लाइम फीड इनटू हेसेन-क्लेवर प्लांट। अब इसका पूरा प्लांट होता है, जिस तरह वाटर का पूरा प्लांट होता है ना, आप अक्सर अगर आप कभी पानी खरीदने गए हो फिल्टर वाला पानी, तो उसका पूरा प्लांट लगा हुआ होता है। ठीक है। वो क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है, वाटर को क्लीन करता है। ठीक है। इसी तरीके से इसका पूरा प्लांट होता है। ठीक है। जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को हासिल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, वेरी फर्स्ट लाइम इस्तेमाल होगा। ठीक है। लाइम को क्या किया जाएगा, फ्रॉम द मोस्ट अपर सिलेंडर। अब जो मोस्ट अपर सिलेंडर होगा, इसकी फिगर आपकी बुक में है, उसे जरूर एक बार देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सबसे ऊपर जो अपर सिलेंडर होगा उसमें किसको डाला जाएगा, लाइम को डाला जाएगा। द लाइम इज मूव फॉरवर्ड बाय रिवॉल्विंग ब्लेड। अब जो लाइम है वो मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा उस ब्लेड के जरिए। ठीक है। मूव करता हुआ, गुजरता हुआ आगे बढ़ेगा ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, रोटेट होता हुआ। क्लोरीन गैस इज पास फ्रॉम द लोअर सिलेंडर। अब लोअर सिलेंडर से क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा, अपर सिलेंडर से लाइम को, और जो हमारे पास लोअर सिलेंडर है उससे क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा, which rise up to upper cylinder and react with lime। अब लोअर सिलेंडर से क्लोरीन गैस को पास किया गया था और वो अब अपर सिलेंडर पे जाएगा जहाँ पे लाइम मौजूद है और लाइम के साथ फिर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ठीक है। अब इक्वेशन देखो, यहाँ पर हमारे पास है लाइम जो कि क्लोरीन गैस के साथ, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में मौजूद है, ये भी एक्वस में ही मौजूद होगा। फिर ये दोनों रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के नतीजे में हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, साथ ही वाटर। सही है। तो वाटर भी हमें वही मिलेगा और वहीं हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था किसको हासिल करने का, ब्लीचिंग पाउडर को हासिल करने का। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना पूछा जा सकता है इसका प्रोसीजर, और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टूडेंट, हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इसकी अपीयरेंस है कि ये किस तरह नजर आ रहा है, तो डर्टी व्हाइट कलर का, यानी गदला पानी आपने सुना होगा, वो पानी जिसका कलर जो है थोड़ा सा व्हाइट टाइप का होता है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्लूकोज को वाटर के अंदर जब डिसॉल्व करते हो तो उसको कैसा रंग, उसका कैसी अपीयरेंस नजर आ रही होती है, बिल्कुल इसी तरह इसकी अपीयरेंस होती है, डर्टी व्हाइट कलर की। सही। अच्छा, इसकी स्मेल कैसी होती है, क्लोरीन की स्मेल होती है, लाइट क्लोरीन ओडोर होती है इसकी। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, दे कैन रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करता है एसिड के साथ। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे नतीजे में प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और हाइपोक्लोरियस एसिड को। सही। सो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या आपको नतीजा रिजल्टेंट मिल रहा है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो रिजल्टेंट आपको कैसा कंपाउंड, कैसी चीजें देखने को मिलेगी, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरियस एसिड। सही। इसके साथ ही रिएक्शन विथ एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट हम ब्लीचिंग पाउडर का, तो हमें प्रोड्यूस होगा, नतीजे में मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस, या तो आपको क्लोरीन गैस और साथ ही कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा जब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा विथ एसिड। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये इस्तेमाल होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में, वाटर के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। वाटर को स्टेन करने के लिए। इसके अलावा ब्लीचिंग, कॉटन, लाइम और पेपर,
कलर्स यानी कि जब हम ब्लीच करते हैं कपड़ों पे तो ब्लीचिंग के लिए कॉटन में, पेपर में ब्लीचिंग करने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, क्लोरीन गैस को बनाने के लिए इस ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे सही से समझ के पढ़ना है। दोनों कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। सवाल किस तरह आएगा दोबारा सुन लो। रीजनिंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल ले लें कि ब्लीचिंग पाउडर को ही देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को अगर रिएक्ट कराया जाएगा एसिड के साथ तो रिजल्टेंट आपको किस तरीके की चीजें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने डेफिनेशन की सूरत में बताना है, ठीक है। डिफाइन ब्लीचिंग पाउडर, डिफाइन सम यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। राइट सम यूजेस ऑफ, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है शॉर्ट में। इक्वेशन याद रखनी है आपने कि कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं तो हमें रिजल्ट में या हमें क्या गिव हो रहा है, हासिल हो रहा है, ये आपने इक्वेशन इसकी जो मैंने आपको लिखाई है आपकी बुक में याद रखनी है, सही। एमसीक्यूज के लिए तो पूरा टॉपिक एक बार आप रीडिंग करोगे तो वो काफी हेल्पफुल होगा एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में, सही। बोर्ड एग्जाम से ज्यादातर बाहर से कोई चीजें नहीं आएंगी। बोर्ड एग्जाम में आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन और पास्ट पेपर क्वेश्चन आएंगे, सही। तो इन दोनों चीजों को जहन में रखना, एक्सरसाइज क्वेश्चन को लाजमन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपके जो पास्ट पेपर क्वेश्चन है एंड में उसे भी एक बार जरूर देखना है, ठीक है। कोई भी चीज कंफ्यूजन लगे, कोई भी चीज ना समझ आ रही हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो तो कमेंट में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।